नमस्कार, आप देख रहे हैं DIN न्यूज और मैं हूं आपके साथ शारदा झा। आप सभी दर्शकों का स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत से पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। मधवापुर में बिहारी से मुजफ्फरपुर जा रही एक मिनी ट्रक अनियंत्रित होकर जानकी नगर के पास पलटी। ड्राइवर समेत कुल 4 लोग गंभीर रूप से घायल। मधेपुर प्रखंड के रतवार गांव के एक दुकान में लगी आग। वहीं मदनपुर के वार्ड नंबर 9 में आग लगने से 3 घर जलकर राख। पताना ओपी की पुलिस ने 2 लीटर महुआ शराब के साथ एक तस्कर को किया गिरफ्तार। जयनगर में एसएसबी 18वीं बटालियन अर्राहा बीओपी के जवानों ने ब्राउन शुगर के साथ 2 नेपाली तस्कर को किया गिरफ्तार। खजौली में 1872 बोतल शराब के साथ 2 कारोबारी गिरफ्तार। रहिका के बीडीओ सत्येंद्र कुमार ने खजौरी पंचायत में स्वच्छता अभियान को लेकर लोगों को किया जागरूक। मधवापुर के पिहवारा पंचायत की मुखिया के खिलाफ उप मुखिया रेखा देवी ने जनप्रतिनिधियों के साथ प्रखंड कार्यालय पर दिया धरना। खजौली प्रखंड कार्यालय में बीडीओ की अध्यक्षता में वार्ड सदस्यों के साथ हुई बैठक। स्वच्छ बिहार अभियान के द्वितीय चरण के अंतर्गत शौचालय के निर्माणोपरांत प्रोत्साहन राशि भुगतान को लेकर दिए गए दिशा निर्देश। रेका प्रखंड के बलिया पंचायत में ठेकेदार के द्वारा चौरी खर्रा रोड को जेसीबी मशीन से तोड़ने को लेकर स्थानीय लोगों और मिथिला वाहिनी के कार्यकर्ताओं ने किया विरोध। जयनगर के देवधा गांव में घुमंतु खानाबदोश कुरियार करोरी जाति के महासम्मेलन की तैयारी हुई पूरी। अध्यक्ष कमल करोरी ने दी जानकारी। बेनीपट्टी के चांदपुरा बसैठ में आयोजित 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय कृषि स्वास्थ्य महोत्सव सह मेगा एग्री एक्सपो 2022 के समापन पर सूबे के उद्योग वाणिज्य मंत्री शहनवाज हुसैन ने किया सभा को संबोधित। और बेनीपट्टी के उगना चौक के समीप संचालित नॉलेज डेवलपमेंट किंडरगार्टन एकेडमी में 17वें वार्षिकोत्सव समारोह पर 2 दिवसीय कार्यक्रम का हुआ आयोजन। खबरें अब विस्तार से। मधवापुर प्रखंड में जानकी नगर के समीप बिहारी से मुजफ्फरपुर जा रही एक मिनी ट्रक अनियंत्रित होकर पलट गई। इस दुर्घटना में ड्राइवर समेत 4 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें स्थानीय लोगों के द्वारा मधवापुर सीएचसी में भर्ती कराया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद उनकी नाजुक स्थिति को देखते हुए उन्हें सदर अस्पताल मधुबनी रेफर कर दिया गया। बिहारी से मुजफ्फरपुर जा रही एक मिनी ट्रक अनियंत्रित होकर जानकी नगर के पास पलट गई। उसमें सवार ड्राइवर समेत कुल 4 लोग जख्मी हो गए। सभी जख्मियों को इलाज के लिए मधवापुर सीएचसी में भर्ती कराया गया। डॉक्टर ने सभी का प्राथमिक उपचार करने के बाद बेहतर इलाज के लिए सभी को मधुबनी सदर अस्पताल रेफर कर दिया। घायलों में जसविंदर कुमार, विकास कुमार और संतोष कुमार के नाम शामिल है। ये तीनों मुजफ्फरपुर जिला के सिवायपट्टी थाना स्थित भगवान छपड़ा गांव के रहने वाले हैं। चौथे जख्मी का नाम पवन शाह है। वह सीतामढ़ी जिला के नानपुर थाना स्थित बौरार गांव निवासी बताया गया है। घटना से संबंधित सभी लोग दुर्गा पूजा मेला बिहारी में जलेबी की दुकान लगाने आए थे। मेला खत्म होने के बाद वे लोग अपने घर लौट रहे थे। उसी क्रम में यह घटना हो गया। मधवापुर से शत्रुमर्दन कुमार की रिपोर्ट।
मधेपुर प्रखंड के रहुआ संग्राम पंचायत के रतवार गांव के एक दुकान में अचानक आग लग गई। वहीं एक दिन पूर्व खोर मदनपुर के वार्ड नंबर 9 में बीती रात 3 घरों में आग लग गई। इस पूरी घटना में जहां दुकान में तकरीबन 5,000 की संपत्ति जलकर राख हो गई, वहीं घर में तकरीबन 50,000 की संपत्ति के जलकर राख होने का नुकसान का मामला सामने आया है। गौरतलब है कि आग लगने का कारण अब तक पता नहीं चल सका है। मधेपुर प्रखंड के रहुआ संग्राम पंचायत अंतर्गत वार्ड नंबर 14 रतवार गांव में एक दुकान में आग लग गई। वहीं खोर मदनपुर के वार्ड नंबर 9 में भी बीती रात आग लगने से 3 घर जलकर राख हो गए। मिली जानकारी के मुताबिक रतवार गांव निवासी अभय सिंह के पुत्र पिंटू सिंह के किराना दुकान में आग लगने से आंशिक रूप से दुकान जल गई, जिसमें करीब 5,000 रुपए का सौदा सुलभ जल गया। वहीं खोर मदनपुर के मोहम्मद रब्बानी एवं उसके भाई के घर में आग लग गई, जिसमें करीब 50,000 रुपए के सामान जलने का अनुमान लगाया गया है। इस घटना में मोहम्मद रब्बानी का एक बच्चा बाल बाल बच गया। यह बच्चा उसी घर में सोया हुआ था। आग लगने का कारण पता नहीं चल सका। ग्रामीण के सहयोग से आग पर काबू पाया गया। अंचल अधिकारी पंकज कुमार को जब इस घटना की जानकारी मिलते ही अपने कर्मी को भेजकर जांच करवाया और उसकी उचित मुआवजा देने की प्रक्रिया में जुट गए हैं। मधेपुर से नूर मोहम्मद कासमी की रिपोर्ट। बिस्फी प्रखंड के परसौनी गांव निवासी राजगीर सहनी को 2 लीटर महुआ शराब के साथ पतौना ओपी की पुलिस ने गिरफ्तार किया है। उसे गिरफ्तार कर आगे की कार्रवाई के लिए न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। बिस्फी पतौना ओपी पुलिस ने ओपी क्षेत्र के परसौनी गांव निवासी राजगीर सहनी को 2 लीटर महुआ शराब के साथ गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। ओपी अध्यक्ष प्रहलाद शर्मा ने बताया कि गिरफ्तार शराब धंधेबाज के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कर जेल भेज दिया गया है। मौके पर एएसआई राजेश कुमार शर्मा सहित कई पुलिसकर्मी मौजूद थे। बिस्फी से सत्यनारायण यादव की रिपोर्ट। जयनगर के भारत नेपाल अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर तैनात एसएसबी 18वीं बटालियन अर्राहा बीओपी के जवानों ने गश्ती के दौरान ब्राउन शुगर तस्करी के साथ एक तस्कर को गिरफ्तार किया है। गौरतलब है कि इस मामले में 2 नेपाली युवक गिरफ्तार हुए हैं, जिनकी पहचान की जा चुकी है। भारत नेपाल अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर तस्करी रुकने का नाम नहीं ले रही है। सीमा पर तैनात एसएसबी 18वीं बटालियन अर्राहा बीओपी के जवानों ने गश्ती के दौरान ब्राउन शुगर के साथ 2 नेपाली युवक को गिरफ्तार किया है। जानकारी देने के लिए अर्राहा बीओपी प्रभारी अतुल कुमार मौर्य ने बताया कि भारत नेपाल अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर सुरक्षा के दृष्टिकोण से उप निरीक्षक मित्रा सिंह के नेतृत्व में सिंडे अंबार दास, ब्रजेश कुमार मिश्र, आर पेरूमल राज, राजेश कुमार, धीरज कुमार रजक, तपस्या नंद शर्मा, रोशन कुमार, अजीत कुमार, हृदय जंधेल, अभिषेक शरण एवं भग्न हंसंदा के द्वारा अर्राहा गांव के समीप बॉर्डर पिलर संख्या 268/2 के पास गश्ती कर रहे थे। उसी क्रम में एक नेपाली नंबर मोटरसाइकिल पर 2 व्यक्ति नेपाल से भारतीय सीमा में प्रवेश करने के क्रम में जवानों के द्वारा मोटरसाइकिल चालक को रोक कर पूछताछ कर तलाशी लेने के दौरान दोनों नेपाली युवक के पास से 15 ग्राम ब्राउन शुगर बरामद किया गया है। गिरफ्तार व्यक्ति नेपाल के सिरहा जिले के मिर्चैया गांव निवासी श्याम कुमार कामत पिता नथु कामत एवं उमेश मंडल पिता धोना मंडल हैं। दोनों गिरफ्तार युवक को जयनगर थाना के सुपुर्द कर दिया गया है। इधर देख। हाँ, इसको यूज करता हूँ। कैसे यूज करता है? रगड़ के? हाँ। क्या होता है इसको यूज करने से? नहीं, कुछ नहीं, वैसे नशा है। सर क्या होता है? उसको हाथ में उठाओ। सामान है, नशा का सामान है। कहाँ से लिया इसको? वो उधर ये गांव में पटकुलवा की हाँ, क्या बोलता है, हाँ। वो नेंगरा के पास लिया था। अच्छा, वो व्यवस्था है। घर कहाँ है तुम्हारा? नेपाल। नेपाल। गांव? नीचे मिर्चैया गांव है। कितना में लिया इसको? इसको यानी 2000 रुपया दिया। और कितना देना था? ये टोटल कितना का होगा? ये 20-25 हजार। कितना का?
20-25 हज़ार। 20-25 हजार का है, तो उसको 2000 ही रुपया दिया। हाँ, उसने दे दिया हमको। अच्छा। थोड़ा थोड़ा ले जाते थे, हाँ। तो इसने इस बार ज्यादा दे दिया हमको फंसाने के। तुम कितना दिन से पीता मैं है? घर का रहनी है, 1.5-2 महीना से पीता हूँ। 1.5-2 महीना से पीता है। हाँ, बस 1.5-2 महीना। और ले जाके बेचता नहीं है नहीं इसको? बेचता हूँ। अपना साथी को नहीं देता है? नहीं, मैं बेचता नहीं हूँ, मैं अपना ही यूज करता हूँ। अपना ही यूज करता है। मोहम्मद अली के साथ हनुमान प्रसाद मोर की रिपोर्ट। खजौली थाना की पुलिस ने प्रखंड के कसमा मरार गांव में छापेमारी कर शराब की बड़ी खेप जब्त की है। गौरतलब है कि कुल 1872 लीटर शराब के साथ 2 कारोबारी को गिरफ्तार किया गया है। खजौली पुलिस को शराब की एक बड़ी खेप जब्त करने में कामयाबी हासिल हुई है। मंगलवार की सुबह खजौली थाना अध्यक्ष अजित प्रसाद सिंह को गुप्त सूचना मिली कि थाना क्षेत्र के कसमा मरार गांव निवासी सत्येंद्र कुमार सिंह के घर के समीप भारी मात्रा में शराब का खेप उतारा गया है। थाना अध्यक्ष अजित प्रसाद सिंह, एसआई इंद्रदेव सिंह सहित अन्य पुलिस बलों के सहयोग से कसमा मरार गांव पहुंचकर उसके घर की घेराबंदी कर विधिवत छापेमारी की गई। छापेमारी के दौरान एक व्यक्ति घर से निकलकर भागने का प्रयास कर रहा था, जिसे पुलिस बल के सहयोग से दबोच लिया गया। पकड़ाए व्यक्ति अपना नाम कसमा मरार गांव निवासी सत्येंद्र कुमार सिंह बताया है। वहीं उसके दक्षिण वाले कमरे से एक लड़का निकला, जिसे गिरफ्तार कर लिया गया। वह अपना नाम बाबूबरी थाना क्षेत्र के मैनापट्टी गांव निवासी लक्ष्मण कुमार सिंह बताया है। पुलिस दोनों से पूछताछ कर रही है। घर की विधिवत तलाशी ली गई। तलाशी के दौरान उसके घर से 6 कार्टून में सीलबंदी 72 बोतल में 36 लीटर नेपाली बियर था, जबकि घर से सटे झाड़ी में 12 बोरी में बंधा हुआ 60 कार्टून नेपाली देशी शराब था, जिसमें 1800 बोतल में 540 लीटर देशी नेपाली शराब पाया गया। थानाध्यक्ष ने दोनों कारोबारी को गिरफ्तार करते हुए शराब की 1872 बोतल में रक्षित 576 लीटर शराब जब्त कर लिया। इस मामले में खजौली थाना अध्यक्ष अजित प्रसाद सिंह के लिखित आवेदन पर केस दर्ज हुआ है। गिरफ्तार दोनों शराब कारोबारी को मंगलवार के दिन न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। छापेमारी दल में एसआई इंद्रदेव सिंह, पुलिस बल रंजीत कुमार सिंह, मोहम्मद कमरे आलम, चौकीदार बिजली पासवान सहित अन्य पुलिस बल शामिल थे। खजौली से सुधांशु ठाकुर की रिपोर्ट। रेखा प्रखंड के खजूरी पंचायत के प्रखंड अनुश्रवण इकाई के द्वारा लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान के तहत स्वच्छता अभियान चलाया गया। इस दौरान रेखा के बीडीओ सत्येंद्र कुमार ने अभियान को लेकर लोगों को स्वच्छता के प्रति जागरूक किया। रेखा प्रखंड विकास पदाधिकारी सत्येंद्र कुमार ने लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान के तहत प्रखंड के खजूरी पंचायत में प्रखंड अनुश्रवण इकाई के द्वारा स्वच्छ अभियान चलाया गया, जिसमें प्रखंड विकास पदाधिकारी सत्येंद्र कुमार ने बताया कि पहले घर में कचरा को अलग अलग करें, फिर हरा एवं नीला कचरे को कूड़ेदान में डालें, जिसमें हमारे समाज में किसी प्रकार की गंदगी ना फैले और गंदगी से होने वाली बीमारियों से बचे जाए। शहर की तरह अब गांव में भी प्रत्येक दिन कचरे के गाड़ी आकर कचरा उठाकर ले जाएंगे तथा उन्होंने बताया कि आप लोग अपने घरों की तरह सड़क व गांव को साफ सफाई पर ध्यान रखने की जरूरत है। इधर उधर कचरा न फेंके। इस अभियान में प्रखंड विकास पदाधिकारी सत्येंद्र कुमार, कचरा प्रबंधक रेखा, पंचायत सेवक प्रमोद कुमार, आवास सहायक, रोजगार सेवक, जिला परिषद क्षेत्र संख्या 25 शीतल पासवान, मुखिया मोहम्मद साबिर, पंचायत समिति एवं सभी वार्ड सदस्य मौजूद थे। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। मधवापुर प्रखंड कार्यालय पर पिहवारा पंचायत के मुखिया के खिलाफ उप मुखिया रेखा देवी ने धरना प्रदर्शन किया। इस दौरान कई जनप्रतिनिधियों के साथ वार्ड सदस्य व ग्रामीण इस धरना में शामिल हुए। पिवारा पंचायत की मुखिया के खिलाफ उप मुखिया रेखा देवी ने कई जनप्रतिनिधियों के साथ मधवापुर प्रखंड कार्यालय पर धरना दिया। धरना देने वाले लोगों में पूर्व पंचायत समिति सदस्य सहित कई वार्ड सदस्य और ग्रामीण शामिल थे। धरनार्थियों ने बताया, मुखिया ने बिना ग्राम सभा किए गुपचुप तरीके से कार्य योजनाओं का चयन कर लिया है। यह लोकतंत्र के खिलाफ असंवैधानिक कार्य है।
जनहित के लिए पंचायत वासियों को पूर्व सूचना देकर विधिवत ग्राम सभा के जरिए कार्य योजनाओं का चयन किए जाने की मांग धरना के माध्यम से लोगों ने रखी। राममोहन ठाकुर, राहुल सिंह, नरेंद्र पंडित, सिरिफ लाल महतो, दिलीप कुमार ठाकुर, राहुल साफी, किरण देवी, शिव कुमारी देवी, राजकुमार राम, विभा कुमारी, आशा कुमारी और रानी कुमारी कार्यक्रम में शामिल हुई। मधवापुर से शत्रुमर्दन कुमार की रिपोर्ट। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। जल्द ही लौटेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप बने रहिए हमारे साथ। स्कूल मधुबनी सीबीएसई पाठ्यक्रम के अनुसार वर्ग केजी से 12वीं तक की शिक्षा। सत्र 2022-23 वर्ग केजी से 9वीं और 11वीं तक के छात्र छात्राओं का नामांकन प्रारंभ है। पोल स्टार स्कूल, जहां है डिजिटल स्मार्ट क्लासरूम, परिवहन की उत्तम व्यवस्था, लाइब्रेरी, कंप्यूटर और साइंस लैबोरेटरी, जूनियर क्लास के लिए स्मार्ट प्ले रूम, सभी विषय के विशेषज्ञ शिक्षक, खेल व तंदुरुस्ती के लिए प्लेग्राउंड और हॉस्टल की सुविधा। शिक्षा के क्षेत्र में विभिन्न राजकीय व राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित पोल स्टार स्कूल, सभी आधुनिक सुविधाओं से लैस, शिक्षा को समर्पित विद्यालय, साइंस, कॉमर्स और ह्यूमैनिटीज के लिए बेस्ट फैकल्टी टीचर्स। अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दें और उनके सुंदर भविष्य का निर्माण करें। सत्र 2022-23 में नामांकन प्रारंभ है, तो देर ना करें। अधिक जानकारी के लिए विद्यालय आएं। हमारा पता है पोल स्टार स्कूल, जीवत चौक, सप्ताह, मधुबनी। ये दुनिया का चमकता सितारा झाड़ीलाल। शादी ब्याह हो या तीज त्योहार, हर मौके के लिए हमारे पास है खास किस्म की साड़ियाँ। जरदोजी कामदार साड़ियों से लेकर डिजाइनर साड़ियों की एक से बढ़कर एक वैरायटीज। हर कलर व पैटर्न की साड़ियों का खजाना झाड़ीलाल। इतना ही नहीं, अच्छी क्वालिटी व नामी कंपनियों के शर्ट पैंट के कपड़े भी हमारे यहाँ उपलब्ध हैं। कुर्ता पैजामा का कपड़ा हो या शर्ट पैंट का कपड़ा या फिर डिजाइनर सलवार सूट की हो डिमांड, हम करते हैं पूरी आपकी हर मांग। अगर आप अपनी पर्सनैलिटी में लगाना चाहते हैं चार चांद, तो एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। झाड़ीलाल, हमारा पता है बड़ा बाजार एवं महिला कॉलेज रोड, मधुबनी। बेहतरीन साड़ियों एवं रेडीमेड कपड़ों का अनूठा संगम, बॉम्बे फैशन। शादी हो या कोई त्योहार, हर तरह के खास आयोजन में आपको पसंद आएंगी यहाँ के डिजाइनर, कामदार एवं बेहतरीन साड़ियाँ। यानी अगर आप चाहते हैं सभी प्रकार की कामदार, फैंसी, बनारसी, प्योर सिल्क, सूती साड़ियाँ, सलवार सूट और लहंगा चुन्नी, तो सोचने की जरूरत नहीं, आए बॉम्बे फैशन। हम रखते हैं आपकी पसंद का ख्याल। शर्टिंग, सूटिंग एवं ब्रांडेड रेडीमेड कपड़े भी मिलेंगे आपको उचित मूल्य पर। यही नहीं, बच्चों के कपड़े बाजार से कम कीमत पर यानी होलसेल रेट पर प्राप्त करें। पता याद रखें, बॉम्बे फैशन, महिला कॉलेज रोड, मधु। होटल गोकुल राज। शहर के भीड़ भाड़ से दूर, शांति और सुकून से भरे वातावरण में मधुबनी शहर के लहरियागंज वार्ड नंबर 1 में पूरे मिथिलांचल क्षेत्र का सबसे भव्य होटल, होटल गोकुल राज। 4 मंजिला इमारत की इस होटल में है 4 बड़े बड़े बैंकेट हॉल, रिंग सेरेमनी, शादी, मीटिंग या पार्टी, हर एक आयोजन के लिए अलग से हॉल की व्यवस्था, रेस्टोरेंट की व्यवस्था जहां एक से बढ़कर एक लजीज व्यंजनों का मिलेगा संगम, और रहने का उचित प्रबंध, स्वीट रूम, एसी रूम, नॉन एसी रूम से सुसज्जित होटल जहां लिफ्ट की भी है व्यवस्था, पार्किंग का पूरा इंतजाम। तो आइए और जिंदगी में खुशियों से भरी यादें शामिल करिए। होटल गोकुल राज मधुबनी में आप लोगों का स्वागत है। होटल गोकुल राज, लहरियागंज
वार्ड नंबर 1 मधुबनी। कारक कलर्स मेसर्स विश्वनाथ कारक, लोहापट्टी, मधुबनी। यहाँ उपलब्ध है सकरनी वॉल गार्ड, व्हाइट सीमेंट, पॉलीमर बेस वॉल पुट्टी। दीवारों और प्लास्टर को पकड़ी जकड़ के सकरनी प्लास्टर बॉन्ड, अद्वितीय उत्पाद जिसे जर्मन टेक्नोलॉजी के सहायता से किया गया है तैयार। किसी प्रकार के हैकिंग की आवश्यकता नहीं। सतह के साथ डुअल बॉन्डिंग, ज्यादा कवरेज, प्रयोग के बाद रंगीन होने के कारण प्रयोग किए हुए सतह का पता चलता है। पानी और नमी को रोकने की क्षमता रखता है। समय कम लगता है यानी पैसे की बचत। कंस्ट्रक्शन स्ट्रक्चर को कोई नुकसान नहीं। सामान्य तापमान में 9 महीने तक बंद पैकिंग में ठीक रहता है। 5, 10 और 20 किलो पैकिंग में उपलब्ध। सोमवार को खजौली प्रखंड कार्यालय के सभागार में बीडीओ मनीष कुमार ने प्रखंड के नरार पूर्वी, महुआ इकडारा, दतुआर, सरावे रसीदपुर व खजौली के मुखिया एवं वार्ड सदस्यों के साथ बैठक की। इस दौरान लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान के द्वितीय चरण के अंतर्गत छूटे हुए परिवार को व्यक्तिगत शौचालय निर्माणोपरांत प्रोत्साहन राशि भुगतान से संबंधित आवश्यक दिशा निर्देशों को विस्तार से बताया गया। खजौली प्रखंड कार्यालय के सभागार में सोमवार को बीडीओ मनीष कुमार ने प्रखंड के नरार पूर्वी, महुआ इकडारा, दतुआर, सरावे रसीदपुर, खजौली मुखिया एवं वार्ड सदस्यों के साथ बैठक की, जिसमें लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान द्वितीय चरण के अंतर्गत छूटे हुए परिवार को व्यक्तिगत शौचालय निर्माणोपरांत प्रोत्साहन राशि भुगतान से संबंधित आवश्यक दिशा निर्देशों को विस्तार से बताया गया। बीडीओ मनीष कुमार एवं बीसी राजीव रंजन ने कहा कि शौचालय प्रोत्साहन राशि से छूटे हुए परिवारों का वार्ड स्तर पर ओडीईपी तैयार किया जाएगा, जिसमें वैसे परिवारों को सम्मिलित किया जाएगा जो शौचालय निर्माण किए हैं एवं उन्हें प्रोत्साहन राशि का भुगतान नहीं हुआ है तथा जिन परिवार के पास शौचालय उपलब्ध नहीं है, परिवार में शौचालय प्रोत्साहन राशि का भुगतान किसी भी योजना से नहीं लिया गया हो। वार्ड स्तर पर तैयार ओडीईपी वार्ड सभा से अनुमोदन किया जाएगा तथा उसकी स्वीकृति के लिए सूची को ग्राम पंचायत भेजा जाएगा। ग्राम पंचायत सभी वार्डों से अनुमोदित ओडीईपी का संकलन कर उसे आम सभा से पारित करते हुए सूची प्रखंड परियोजना अनुश्रवण इकाई को समर्पित करेंगे। सूची के 10% परिवारों को प्रखंड स्तरीय टीम जांच करेंगी। प्रखंड स्तर पर भौतिक सत्यापन के बाद उसे जिला जल एवं स्वच्छता समिति को भेजा जाएगा। DWSC प्रत्येक प्रखंड के न्यूनतम 5 ग्राम पंचायतों को 2% परिवारों का जांच कर 15 दिनों के भीतर लाभार्थियों का पुनरीक्षित सूची ग्राम पंचायत को अनुशंसित किया जाएगा। ग्राम सभा द्वारा अनुमोदित पुनरीक्षित सूची में वर्णित लाभार्थियों का एंट्री LSBA पोर्टल पर प्रखंड स्तर पर कार्यपालक सहायकों के द्वारा किया जाएगा, जिससे बेसलाइन तैयार होगा। इसके बाद लाभार्थियों से आवेदन प्राप्त कर निर्मित शौचालय का फोटोग्राफ संलग्न कर देना होगा। आवेदन के एंट्री होने के बाद जियो टैग होगी। इसके बाद भुगतान से संबंधित अग्रितर कार्रवाई होगी। मौके पर प्रखंड कोऑर्डिनेटर राजीव रंजन, मुखिया छठू पासवान, अमरेंद्र कुमार, राम कुमार, बबलू महतो, शराबे मुखिया, मधुबाला देवी, वार्ड सदस्य रंजू देवी समेत सभी वार्ड सदस्य मौजूद थे। खजौली से सुधांशु ठाकुर की रिपोर्ट। रेखा प्रखंड के बलिया पंचायत के चौरी गांव के वार्ड नंबर 6 में ठेकेदार के द्वारा चौरी खर्रा रोड को जेसीबी मशीन से तोड़ दिया गया। इसके बाद स्थानीय लोगों सहित अगल बगल गांव वाले और उस मार्ग से आने जाने वाले लोगों को काफी समस्या झेलना पड़ रहा है। इन समस्याओं को लेकर स्थानीय लोग और मिथिला वाहिनी के कार्यकर्ताओं के द्वारा सड़क तोड़ने का विरोध किया गया है। रेखा प्रखंड के बलिया पंचायत के चौड़ी गांव के वार्ड नंबर 6 में ठेकेदार के द्वारा चौरी खर्रा रोड को जेसीबी मशीन से तोड़ दिया गया, जिससे स्थानीय लोगों सहित अगल बगल के गांव वालों और उस मार्ग से जाने वाले लोगों को काफी समस्याओं का सामना करना पड़ा, जिसके कारण स्थानीय लोगों और मिथिला वाहिनी के कार्यकर्ताओं द्वारा सड़क तोड़ने का विरोध किया गया तथा वर्क ऑर्डर की मांग की गई कि किस आधार पर रोड को तोड़ा जा रहा है। साथ ही कागजात दिखाने तक रोड तोड़ने के कार्य को रोक दिया गया। इसके साथ ही दूरभाष के माध्यम से संबंधित विभाग के इंजीनियर से अविलंब रोड को ठीक करने तथा संबंधित ठेकेदार पर कार्रवाई करने की मांग की गई। इंजीनियर द्वारा संबंधित रोड के निरीक्षण करने का आश्वासन दिया गया।
मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। जयनगर प्रखंड के देवधा गांव में घुमंतु खानाबदोश कुरियार करोरी जाति के महासम्मेलन की तैयारी पूरी कर ली गई है। इस बात की जानकारी अध्यक्ष कमल करोरी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी। जयनगर प्रखंड के देवधा गांव में घुमंतु खानाबदोश कुरियार करोरी जाति का महासम्मेलन की तैयारी पूरी कर ली गई है। अध्यक्ष कमल करोड़ी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जानकारी देते हुए कहा कि घुमंतु खानाबदोश कुरियार करोरी जाति का महासम्मेलन प्रत्येक 5 सालों में बिहार के विभिन्न जिलों में किया जाता है। महासम्मेलन में बिहार के अलावे पड़ोसी राष्ट्र नेपाल के भी करोरी जाति के लोग करीब 25,000 की संख्या में शामिल होते हैं। कमल करोरी ने बताया कि आयोजित होने वाले महासम्मेलन में बिहार सरकार के कई मंत्री भाग लेंगे। उन्होंने कहा कि समाज आजादी के 73 साल बाद भी खानाबदोश की जिंदगी जी रहा है। करोरी जाति के उन्नति और अस्थायी रूप से स्थापित करने के लिए सरकार के द्वारा ध्यान नहीं दिया गया है। कमल करोरी ने कहा कि वह सरकार से मांग करते हैं कि समाज को अस्थायी आवास योजना का लाभ के साथ युवाओं को रोजगार, शिक्षा के लिए सरकार करोरी जाति को प्रेरित कर उचित शिक्षा प्रबंध करे, उद्यमी को उद्योग के लिए पूंजी की व्यवस्था करे, पैतृक व्यवसाय, मधुमक्खी पालन, शहद निष्कर्षण हेतु उद्योग, लघु उद्योग लगाने के लिए पूंजी अनुदान पर देने समेत अन्य विषयों पर महासम्मेलन में चर्चा की जाएगी। करोरी समाज के उत्थान के लिए संरक्षक एवं संस्थागत अध्यक्ष कमल करोड़ी बीते 40 वर्षों से सक्रिय जागरूकता अभियान चला रहे हैं। हाँ, बोले 28 महादलितों को जमीन उपलब्ध करवाए। तो बहुत गड्ढा था, तो मनरेगा के माध्यम से मुखिया जी उसको भर दिया और हमने वीडियो एसडीओ साहब को लिखकर दे दिए हैं कि आंदोलन जितना जल्दी हो यहाँ पर इंदिरा आवास से लाभान्वित करके इन लोगों को बताया जाए। तो फिर यहाँ जमीन जो है सो सबको कितना डिसमल मिला? 3 डिसमल मिला। 3 डिसमल 28 लोगों को। 28 लोगों। अब एक समस्या बता रहे थे, वो क्या था? समस्या है मेन रोड। इस जमीन पे आने के लिए लोगों को कोई रास्ता नहीं है। उसके लिए आप के महीने में इतना पानी था चारों तरफ। तो उसके लिए आप सरकार से क्या आग्रह करना चाहते हैं? मांग किए हैं डीएम साहब। मोहम्मद अली के साथ हनुमान प्रसाद मोर की रिपोर्ट। सोमवार को बेनीपट्टी प्रखंड क्षेत्र के एसके चौधरी एजुकेशनल ट्रस्ट द्वारा संचालित कृषि विज्ञान केंद्र चांदपुरा बसैठा में आयोजित 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय कृषि सह स्वास्थ्य महोत्सव के अंतिम दिन मंत्री शहनवाज हुसैन ने अपनी बातें रखी। गौरतलब है कि वाणिज्य मंत्री शहनवाज हुसैन ने बताया कि सूबे में उद्योग की काफी भरमार है। भारत के मुसलमानों के लिए हिंदुस्तान से अच्छा देश, हिंदुओं से अच्छा दोस्त और मोदी से अच्छा प्रधानमंत्री दूसरा कोई नहीं मिलेगा। मिथिला की कमजोरी को ताकत बनाएंगे। कनाडा लोग पानी के लिए बसने जाते हैं और मिथिला में पानी की कोई कमी नहीं है। प्रतिदिन 7 से लेकर 12 घंटों तक मिथिला और बिहार के विकास के लिए काम होता है। यह सारी बातें सूबे के उद्योग वाणिज्य मंत्री शहनवाज हुसैन ने कही है। मंत्री शहनवाज हुसैन सोमवार को बेनीपट्टी प्रखंड क्षेत्र के पश्चिमी भूभाग के एसके चौधरी एजुकेशनल ट्रस्ट द्वारा संचालित कृषि विज्ञान केंद्र चांदपुरा बसैठ में आयोजित 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय कृषि सह स्वास्थ्य महोत्सव सह मेगा एग्री एक्सपो 2022 के समापन पर मंच से बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि कौन कहता है कि बिहार और मिथिला में उद्योग नहीं लगेगा। इथेनॉल का सबसे बड़ा प्लांट बंदपरा लोहट चीनी मिल की जमीन पर लगने जा रहा है। मेगा टेक्सटाइल पार्क के लिए 1700 एकड़ जमीन चाहिए। इसके लिए कैबिनेट से योजना पास हो गई है। बेतिया, पूर्णिया, आरा व गोपालगंज में इथेनॉल का प्लांट लगने जा रहा है। बिहार और मिथिला की नाइंसाफी को इंसाफ में बदल कर दिखाएंगे। एमएलसी घनश्याम ठाकुर ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कृषि के क्षेत्र में अपार कार्य करने के लिए धन्यवाद व बधाई के पात्र हैं। मधुबनी के विधायक समीर महासेठ ने कहा कि यह आपदा का क्षेत्र है। नेपाल की बारिश से यह इलाका परेशान हो जाता है। विधायक ने उद्योग से मधुबनी को जोड़ने की अपील मंत्री से की। एलएनएमयू के कुलपति प्रोफेसर एसपी सिंह ने कहा कि यहां 22 से अधिक देशों के छात्रों का जुड़ाव है। यहां थ्योरी के अलावा प्रैक्टिकल करने का मौका मिलता है। प्रदर्शनी लगने पर बहुत सारी चीजें सीखने को मिलता है। शिक्षा न्यासी डॉक्टर संत कुमार चौधरी ने मिथिला के पारंपरिक रीति रिवाज के अनुसार मंत्री सहित आगंतुक तमाम अतिथियों का स्वागत करते हुए धन्यवाद ज्ञापित किया।
कार्यक्रम को आंध्रा तेलंगाना के कृषि अनुसंधान केंद्र के महानिदेशक डॉक्टर पी चंद्रशेखर, नाइजीरिया के कृषि वैज्ञानिक जेम्स काफी बले ने संबोधित किया। कार्यक्रम में पूर्व एमएलसी डॉक्टर दिलीप कुमार चौधरी, प्रखंड उप प्रमुख अशोक कुमार चौधरी समेत कई लोग मौजूद रहे। कार्यक्रम की अध्यक्षता शिक्षा न्यासी डॉक्टर संत कुमार चौधरी ने दी, वहीं मंच संचालन सुमित झा ने किया। दो नाम पहले बोले, मैं झुठला दूं कि नहीं उनको लोग याद नहीं करते, याद करते हैं। मेरा तो सौभाग्य है कि मुझे घनश्याम ठाकुर जी, बछौल जी, अशोक यादव जी के साथ काम करते हुए एक बैग खबर आई कि तुम्हें लोकसभा का चुनाव लड़ना। मैं बैकग्राउंड इसलिए दे रहा हूं क्योंकि तीनों वक्ता जो मेरे से पहले आए हैं उन्होंने मेरे पर दबाव बना दिया। उस दबाव को थोड़ा सा भार हटा रहा हूं, लेकिन वाणी से भार नहीं हटेगा, काम से भार हटेगा। तो हमें तो सौभाग्य रहा कि पार्टी ने पूछा तुम्हें लोकसभा लड़ना है, क्योंकि हम सबको कहते ना सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। अल्लामा इकबाल ने कहा सारे जहां से अच्छा सऊदी अरब हमारा, जबकि वो मेरे आका ताजदार मदीना मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जन्मभूमि थी। लेकिन इकबाल ने ये कभी नहीं कहा कि सारे जहां से अच्छा सऊदी अरब हमारा, जबकि जिनको हम मानते हैं, जिन पर हम कुर्बान हो सकते हैं, उनकी जन्मभूमि है। लेकिन कहा गया सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान। और आज भी मैं कहता हूं कि पूरे दुनिया में माइनॉरिटीज के लोग मुझे मिलते हैं, मैं उनको कहता हूं भारत के मुसलमानों के लिए भारत से अच्छा देश, हिंदू से अच्छा दोस्त और मोदी से अच्छा नेता नहीं मिलेगा, ये मैं कहता हूं। क्योंकि कई चीजें अभी झाजी मुझे मिले, ये प्रसंग मैंने जानबूझ के छेड़ा। ये अभी मिले इनका मानस पुत्र जो अभी यहाँ पर इन्होंने हमको मिलाया एक लड़के से, और वो लड़का अंसारी जो पैरा ओलंपिक में खेल के आया। और जब वो ये कह रहे थे मुझे, तो मैं अहाँके धन्यवाद दै छी आ हुनका सब आदमी के अभिनंदन हम करै छी, वंदन करै छी। संगे संगे शायद ऑनलाइन पर भी जुड़ल छथि, विदेश के वैज्ञानिक भी जुड़ल छथि, हुनको अभिनंदन करै छी। ज्यादा बाजे के समय नहीं है, हमरा सबके मंत्री जी के आगे जाए। हम दो तीन ता बात कर कि देश कृषि प्रधान देश है, आ वो देश में बिहार, आ बिहार में उत्तर बिहार जरा हम सब मिथिलांचल कहे छे, लेकिन एक तो लोग बांट दिलक सीमांचल में, कोशियांचल में, लेकिन ओकर नहीं कहे छे सारा संपूर्ण क्षेत्र मिथिलांचल है, मिथिला। एठम हम सब अधिकांश संख्या खेती पर निर्भर छे, या तो हमारा पास पानी है या बालू है। एठम के लोग पलायन के शिकार भ रहा, उद्योग धंधा के अभाव है। तो आज कृषि के क्षेत्र में हमरा सबके कार्य करे की आवश्यकता है। संत बाबू बैठल छथि, अहाँ वैज्ञानिक से बेनीपट्टी से विनोद कुमार की रिपोर्ट। बेनीपट्टी प्रखंड के उगना चौक के समीप संचालित नॉलेज डेवलपमेंट किंडरगार्टन एकेडमी के 17वें वार्षिकोत्सव पर 2 दिवसीय कार्यक्रम का आयोजन हुआ।
कार्यक्रम का उद्घाटन भाजपा के विधान पार्षद घनश्याम ठाकुर ने किया। अभिभावक बच्चों के प्रथम व अहम शिक्षक होते हैं। उन पर बच्चों के भविष्य की अहम जिम्मेदारी होती है। गांव गलियों में प्रतिभाओं की भरमार है, जिसे सही मार्गदर्शन मिलने की जरूरत है। बेहतर मार्गदर्शन मिलने पर प्रतिभाओं में निखार आता है और यही बच्चे कल समाज और देश का प्रतिनिधित्व कर सकते हैं। ये बातें भाजपा के विधान पार्षद घनश्याम ठाकुर ने उगना चौक के समीप संचालित नॉलेज डेवलपमेंट किंडरगार्टन एकेडमी में आयोजित 17वें वार्षिकोत्सव समारोह का दीप प्रज्वलित कर उद्घाटन करने के उपरांत कही। उन्होंने कहा कि आज के बच्चे कल के भविष्य और राष्ट्र के धरोहर हैं। कार्यक्रम की शुरुआत छात्रा नंदिनी, रागिनी, सानिया और अनन्या ने स्वागत गान गाकर अतिथियों का स्वागत किया। वहीं छात्र शिवानी ने स्वागत भाषण के जरिए अतिथियों का अभिनंदन किया। कार्यक्रम में कई बच्चों ने शिक्षा पर आधारित गीत गाकर मौजूद लोगों का दिल जीत लिया, तो कई बच्चों ने विभिन्न म्यूजिकल गानों पर बखूबी नृत्य प्रस्तुत कर मौजूद लोगों का मन मोह लिया। सांस्कृतिक कार्यक्रम, गीत, संगीत, नृत्य और भाषण सहित कई प्रकार के प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले छात्र छात्राओं को पुरस्कार से सम्मानित भी किया गया। आगत अतिथियों को मिथिलांचल के परंपरा के अनुसार पाग, दुपट्टा व फूलों की माला से सम्मानित किया गया। गौरतलब है कि 2 दिवसीय वार्षिकोत्सव के पहले दिन बच्चों ने कई कार्यक्रम प्रस्तुत किए। कार्यक्रम को संस्था के निदेशक दिलीप कुमार झा ने किया। मौके पर भाग्य नारायण मिश्र, नीरज, राजीव झा, मोहन, पंकज कुमार समेत कई लोग मौजूद रहे। महसूस कर रहा हूं कि इतने सारे बच्चे इस मेला में उपस्थित हुए हैं और सबों के तमाम गार्जियन भी उपस्थित हैं। मैं एक अनुरोध गार्जियन लोगों से करना चाहूंगा कि बच्चे वार्षिकोत्सव मनावा के कार्य करने वाला दिलीप जी के और विद्यालय परिवार के को आज सारा पूरे कार्य किया ताकि क्यों चाहने दिया, लेकिन हम बच्चा के जल्दी ध्यान देवे और पास में की शिक्षा रहते तो दुनिया के गुरु विपत्ति कोई बच्चा के जो बड़ा नहीं कर सके थे बाबा राव फुले जी के जन्म जयंती के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम के हम जो बाबा राव फुले के प्रति अपन श्रद्धांजलि अर्पित करें। और निश्चित रूप में आज दुनिया 21वीं सदी के भारत के यात्रा के प्रारंभ के दिशा में दिलीप जी, महात्मा गांधी, हम दिलीप जी कठोर बच्चा दीपक के प्रस्तुति करने चला है। 6 साल के 6 महीना के अवधि में उस दीपक के माता की सहारा बन गए। बच्चा दीपक के दूध का गीत कहने चला। दीपक बेनीपट्टी से विनोद कुमार की रिपोर्ट। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। जल्द ही लौटेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप बने रहिए हमारे साथ। शिक्षा के क्षेत्र में एक नया आयाम अब छोटे बच्चों के लिए भी आधुनिक सुविधाओं के साथ उपलब्ध। विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर, जहां क्लास प्री नर्सरी से 5th स्टैंडर्ड तक के बच्चों का एडमिशन प्रारंभ है। अगर आप भी चाहते हैं अपने बच्चों का शिक्षा के क्षेत्र में बेहतर विकास, तो विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर है आपके लिए तैयार। 2.5 से 10 वर्षों के बच्चों के लिए आपको मिलेगा आधुनिक सुविधाओं के साथ एक बेहतर शिक्षा का माहौल। सीबीएसई बेस्ड करिकुलम सिलेबस के साथ साथ स्टूडेंट्स होंगे आर्ट एंड क्राफ्ट, गेम एंड स्पोर्ट्स और कल्चरल एक्टिविटीज में अव्वल। इंग्लिश मीडियम के माहौल के बीच स्टूडेंट्स बनेंगे स्मार्ट, जहां किताबी ज्ञान के साथ साथ हर क्षेत्र में स्टूडेंट्स होंगे अवेयर। हॉबीज और इंटरेस्ट को मिलेगी प्राथमिकता।
तो आइए और अपने बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए आज ही नामांकन करवाइए। विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर। हमारा पता है तिरहुत कॉलोनी, नगर परिषद, मेन रोड, वार्ड नंबर 21, मधुबनी। आयुर्वेद अपनाएं, निरोगी जीवन पाएं। आईएमसी के आयुर्वेदिक प्रोडक्ट अब आपके शहर मधुबनी में भी उपलब्ध है। स्वस्थ और निरोगी जीवन के लिए स्वदेशी आयुर्वेदिक प्रोडक्ट वर्षों से करोड़ों ग्राहक का विश्वसनीय आईएमसी लेकर आया है आपके लाभ और सुविधा के लिए विभिन्न आयुर्वेदिक औषधि। कब्ज हो या पेट दर्द, बालों का झरना हो या वजन का घटना, डायबिटीज की समस्या हो या फिर परेशान कर रहा हो लो या हाई ब्लड प्रेशर, जोड़ों के दर्द से लेकर आंखों की रोशनी बढ़ाने में कारगर है विभिन्न औषधि। साइड इफेक्ट की चिंता नहीं, स्वस्थ जीवन की पूरी गारंटी। आईएमसी आयुर्वेदिक प्रोडक्ट तो करोड़ों भारतीयों के विश्वास को आप भी अपनाएं और जीवन को। बिहार राज्य में कृषि के विकास के लिए बिहार सरकार के कृषि विभाग के प्रधान सचिव की अध्यक्षता में ऑनलाइन मोड में बैठक हुई, जिसमें मधुबनी समाहरणालय से जिला पदाधिकारी अमित कुमार शामिल हुए। इस बैठक में बिहार राज्य में सरकार द्वारा चलाई जा रही कृषि संबंधी अनेक योजनाओं के बारे में विस्तृत रूप से चर्चा की गई। पुनः ऐसे सभी योग्य लाभुकों के नाम राज्य सरकार के स्तर से भारत सरकार को प्रेषित कर दिए जाते हैं, जिसके बाद केंद्र सरकार द्वारा किसानों को उनके खाते में राशि भुगतान कर दिया जाता है। जिलाधिकारी ने कहा कि इस पूरी प्रक्रिया के बारे में बैठक में कई निर्देश प्राप्त हुए हैं, जिनके अनुसार ऐसे किसी भी किसान जो आयकर रिटर्न भरते हैं, जीरो रिटर्न को छोड़कर, उनको यह लाभ दे नहीं होगा। पूर्व में लाभ हासिल कर चुके ऐसे लाभुकों से भी राशि वसूली की प्रक्रिया की जा रही है। जिलाधिकारी ने कहा कि जिले के वैसे किसान जो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का लाभ लेना चाहते हैं, उन्हें अपने बैंक खाते को 31 मई 2022 से पहले अचूक रूप से अपने आधार से लिंक करवाना होगा। साथ ही जिस बैंक में उनका खाता है, वहां जाकर उन्हें अपने खाते का एनपीसीआई वेरिफिकेशन करना अनिवार्य होगा। इसके लिए जिलाधिकारी द्वारा जिले के सभी बैंकों को इस कार्य में पूर्ण सहयोग प्रदान करने के निर्देश जारी किए गए हैं, ताकि कोई भी योग्य लाभुक प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना से वंचित न रह जाए। उन्होंने कहा कि जो भी किसान इस योजना से लाभ उठाना चाहते हैं, उन्हें 31 मई की अंतिम तिथि का इंतजार नहीं करना चाहिए, बल्कि 100 समय अपने बैंक जाकर एनपीसीआई वेरिफिकेशन जल्द से जल्द करवा लेना चाहिए। जिलाधिकारी ने कहा कि जिले के किसी भी वसुधा केंद्र में 15 रुपए मात्र शुल्क के भुगतान पर ई-केवाईसी कार्रवाई जा सकती है। उन्होंने स्पष्ट किया कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का लाभ लेने के लिए वंशावली के आधार पर भी किसान के पास भूमि होने का भौतिक सत्यापन किया जा सकता है। उन्होंने जानकारी दी कि किसान के आधार कार्ड में लिखित अंग्रेजी में अंकित नाम और उनके बैंक खातों में अंकित उनके नाम में असमानता पाए जाने पर आवेदक को लाभ से वंचित किया जा सकता है। बैठक में जलवायु अनुकूल कृषि कार्यक्रम को बढ़ावा देने पर बल प्रदान किया गया। साथ ही चेक डैम के निर्माण और जैविक खेती को प्रश्रय देने के विभिन्न उपायों पर भी चर्चा हुई। जिलाधिकारी ने जिले के अग्रणी कृषकों का फसल अवशेष प्रबंधन पर नवाचार आधारित योजनाओं को जिला कृषि कार्यालय के माध्यम से जिले में क्रियान्वित करने का भी आह्वान किया है। उन्होंने कहा कि जिले में समेकित कृषि को लेकर अपार संभावनाएं हैं। यदि जिले के कृषक कृषि में क्षेत्र में बेहतर प्रयास करना चाहते हैं, तो जिला प्रशासन मधुबनी द्वारा उन्हें पूर्ण सहयोग प्रदान किया जाएगा। बैठक के दौरान अपर समाहर्ता अवधेश राम, जिला कृषि पदाधिकारी अशोक कुमार उपस्थित रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, मधुबनी। मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल निश्चय योजना के अंतर्गत राशि की निकासी कर कार्य संपादित नहीं करने वाले वार्ड क्रियान्वयन एवं प्रबंधन समिति के प्रति जिला पदाधिकारी ने खासा नाराजगी व्यक्त की है। वहीं जांच के बाद आए रिपोर्ट के आधार पर ग्राम पंचायत राज महथा के वार्ड संख्या 13 के पूर्व के वार्ड क्रियान्वयन एवं प्रबंधन समिति के अध्यक्ष पर सरकारी राशि कुल 13 लाख रुपए की निकासी करने के बावजूद सापेक्ष कार्य नहीं करने को लेकर प्राथमिकी दर्ज की गई है। मधुबनी के जिला पदाधिकारी के द्वारा मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल निश्चय योजना के अंतर्गत राशि की निकासी कर कार्य संपादित नहीं करने वाले वार्ड क्रियान्वयन एवं प्रबंधन समिति के प्रति खासा नाराजगी व्यक्त की गई है। गौरतलब है कि नल जल योजना की समीक्षा के क्रम में
प्रखंड पंचायती राज पदाधिकारी लदनिया द्वारा लिखित प्रतिवेदित किया गया कि लदनिया प्रखंड के ग्राम पंचायत राज महथा के वार्ड संख्या 13 के पूर्व के वार्ड क्रियान्वयन एवं प्रबंधन समिति के अध्यक्ष व सचिव ने सरकारी राशि कुल 13 लाख रुपए की निकासी कर ली गई और राशि उठाव के सापेक्ष कार्य संपादित नहीं करने का तकनीकी सहायक सह कनीय अभियंता के प्रतिवेदन में कार्य में घोर लापरवाही प्रतिवेदित की गई, जिससे कार्य अपूर्ण रह गया। इस परिप्रेक्ष्य में जिला पंचायती राज पदाधिकारी शैलेंद्र कुमार द्वारा जानकारी दी गई है कि जिला पदाधिकारी के आदेश के आलोक में वार्ड क्रियान्वयन एवं प्रबंधन समिति के अध्यक्ष या सचिव के विरुद्ध स्थानीय थाने में सरकारी राशि के दुरुपयोग के कारण प्रखंड पंचायती राज पदाधिकारी के द्वारा केस दर्ज किया गया है। उन्होंने स्पष्ट किया कि नल जल योजना में सरकारी राशि के दुरुपयोग को लेकर जिलाधिकारी की नीति जीरो टॉलरेंस की है। अतः जिले में किसी भी प्रखंड के किसी भी वार्ड में कोई काम अभी भी अपूर्ण है, उन्हें तत्कालीन पूर्ण करवा लिया जाए। ऐसा नहीं होने पर जिम्मेदार व्यक्ति को कार्रवाई का सामना करना ही होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, मधुबनी। लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान को प्रोत्साहित करने को लेकर मिथिला जागरूकता अभियान फाउंडेशन द्वारा कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में पूर्व में दिए गए प्रशिक्षण को लेकर प्रमाण पत्र का वितरण किया गया। मिथिला जागरूकता अभियान फाउंडेशन के द्वारा लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान को प्रोत्साहित करने के लिए ठोस एवं तरल अवशिष्ट प्रबंधन का 10 दिवसीय प्रशिक्षण बीते 6 से 18 जून के बीच दिया गया था, जिसमें 15 लोगों ने प्रशिक्षण प्राप्त किया। प्रशिक्षित लोगों को शनिवार के दिन उमगांव में संस्था की संचालिका बिट्टू कुमारी मिश्रा के द्वारा प्रमाण पत्र प्रदान किया गया। प्रमाण पत्र वितरण करते हुए संचालिका ने कहा कि यह प्रशिक्षण देने का मुख्य उद्देश्य समाज को स्वच्छ बनाना है। जिस तरह से गांधी जी का सपना था, वह सभी अपने समाज को स्वच्छ रखे, खुद को स्वस्थ रखे। साथ ही वर्तमान समय में सरकार के द्वारा बहुत सारी महत्वाकांक्षी योजनाओं के माध्यम से लोगों का कार्य करने का अवसर मिलता है। इसी बात के रखते हुए इच्छुक लोगों को स्वच्छता के प्रति जागरूक करने के साथ साथ ठोस एवं तरल अवशिष्ट को व्यवस्थित कर समाज को स्वच्छ बनाने हेतु प्रशिक्षण दिया गया। मौके पर युवा नेता विकास कुमार पासवान व प्रशिक्षित संतोष कुमार गुप्ता, अभिषेक कुमार, बॉबी देवी, मधु कुमारी, मंजू कुमारी, राम भरोस पासवान, सुनील अभिजीत, राम प्रवेश, अंजना, रामचरित्र, मोहम्मद अब्दुल्ला व राजेश कुमार सहित अन्य लोगों ने प्रमाण पत्र ग्रहण किया। लोगों ने लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान को प्रोत्साहित करने हेतु जो पूर्व में हम लोगों ने प्रशिक्षण दिया था 15 लोगों को, उनके बीच हम लोग प्रमाण पत्र का वितरण किए हैं। और ये प्रशिक्षण हम लोगों ने हमारी संस्था मिथिला जागरूकता अभियान फाउंडेशन ने इसीलिए दिया था कि गांधी जी का जो सपना है स्वच्छ भारत का, और वर्तमान समय में जो सरकार की बहुत सारी महत्वाकांक्षी योजनाओं के तहत समाज को स्वच्छ बनाने के लिए जो योजनाएं चल रही है, इन सारी चीजों को हम लोग व्यवस्थित रूप से समाज में इन सारी चीजों को हम लोग उतार सके। और इसके लिए कुछ इच्छुक लोगों के साथ मिलकर हम लोगों ने इस प्रशिक्षण को पूर्ण किया है और आज उन सभी लोगों के बीच प्रमाण पत्र का वितरण किया है। ब्यूरो रिपोर्ट, मधुबनी। मधवारापुर प्रखंड के पिहवारा पंचायत में बिना ग्राम सभा किए गुपचुप तरीके से योजना का चयन करने की शिकायत प्रखंड विकास पदाधिकारी को मिली थी, जिसको उन्होंने बेहद ही प्राथमिकता के साथ लिया है और फिर से मुखिया और पंचायत सचिव के नाम आगामी 14 और 24 अप्रैल को ग्राम सभा दोबारा करवाने के लिए पत्र निर्गत कर निर्देश जारी किया है। पिहवारा पंचायत में बिना ग्राम सभा किए गुपचुप तरीके से योजना का चयन करने की जन शिकायत को बीडीओ ने प्राथमिकता से लिया है। उन्होंने फिर से विशेष ग्राम सभा करने के लिए मुखिया और पंचायत सचिव के नाम पत्र जारी किया है। विशेष ग्राम सभा के लिए 14 और 24 अप्रैल की तारीख सुनिश्चित की गई है। वार्ड नंबर 10 के उन लोगों को अनिवार्य रूप से ग्राम सभा में आमंत्रित करने की चर्चा बीडीओ ने लिखे पत्र में की है, जिन लोगों की शिकायत पर फिर से ग्राम सभा करने का आदेश जारी किया गया है। गौरतलब है कि पिहवारा पंचायत के वार्ड नंबर 10 के लोगों ने इस अनियमितता के खिलाफ धरना प्रदर्शन करने की पूर्व सूचना दी थी। मधवापुर से शत्रुमर्दन कुमार की रिपोर्ट। कलवाही प्रखंड क्षेत्र के कपरिया भलनी गांव में गुमनी पोखर परिसर में
बजरंगबली प्रतिमा स्थापना व प्राण प्रतिष्ठा को लेकर भव्य कलश यात्रा निकाला गया। इस कलश यात्रा में 151 कन्याएं शामिल हुई। कलवाही प्रखंड क्षेत्र के गांव कपरिया भलनी में गुमनी पोखर परिसर में श्री श्री 108 पंचमुखी बजरंगबली प्रतिमा स्थापना एवं प्राण प्रतिष्ठा को लेकर भव्य कलश यात्रा निकाला गया, जिसमें 151 बाल कन्याओं ने नंगे पांव भव्य कलश यात्रा में भाग लिया। बाल कन्याओं ने नंगे पांव कपरिया गुमनी पोखर से भलनी, नवटोली, कलवाही हाई स्कूल चौक होते हुए मुख्य गोलंबर चौक कलवाही होते 4 किलोमीटर की दूरी तय कर गाजे बाजे के संग जीवछ नदी पर पहुंचकर कलश भरी। कलश भरकर वापस कलवाही, भलनी, सुरियानी टोल, पासवान टोला होते काली मंदिर की परिक्रमा कर गुमनी पोखर परिसर पहुंचकर बजरंगबली प्राण प्रतिष्ठा के स्थल पर रखा गया। गांव कपरिया में बजरंगबली प्रतिमा प्राण प्रतिष्ठा स्थल पर अष्टजाम संकीर्तन मंगलवार से बुधवार यानी कि 12 और 13 अप्रैल तक किया जाएगा। 14 अप्रैल को बजरंगबली प्रतिमा का प्राण प्रतिष्ठा किया जाएगा। बजरंगबली प्रतिमा प्राण प्रतिष्ठा एवं अष्टजाम संकीर्तन से आस पड़ोस का सारा इलाका भक्तिमय हो रहा है। कलवाही से सरमोद लाल दास की रिपोर्ट। तो आज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे नए खबरों के साथ। तब तक दीजिए पूरी टीम को इजाजत और मधुबनी की हर छोटी बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए डेन न्यूज। नमस्कार।